भारत में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा बीच जहां लोग सूरज ढलने के बाद कदम रखने से भी डरते हैं। क्यों? आज हम गुजरात के दुमास बीच के उसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाता है। सोचिए, दिन में तो ये जगह बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजती है, लेकिन जैसे ही रात होती है ना, वहां एक अजीब, एक खौफनाक सन्नाटा पसर जाता है। डुमास बीच की यही दोहरी पहचान इसे एक ऐसी पहेली बनाती है जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। सूरत के पास ये खूबसूरत बीच दिन के समय तो एकदम परफेक्ट फैमिली पिकनिक स्पॉट लगता है। बच्चे रेत में खेल रहे हैं, लोग ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं। मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल, एकदम खुशनुमा लगता है। लेकिन ये जो हंसी खुशी और शांति है ना, ये बस कुछ ही घंटों की मेहमान होती है। जैसे जैसे सूरज समंदर में डूबने लगता है, मानो फिजा ही बदल जाती है। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और एक अनजाना सा डर घुलने लगता है। और सूरज डूबते ही बस सब कुछ बदल जाता है। जहां कुछ देर पहले तक चहल पहल थी, वहां अब सन्नाटा है, और साथ में चलती हैं तेज सर्द हवाएं। जो लोकल लोग हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि भाई अंधेरा होने से पहले यहां से निकल लेना ही समझदारी है। तो आखिर ऐसा है क्या? क्यों कहते हैं लोग कि रात में ये जगह इंसानों के लिए नहीं है? स्थानीय लोगों का तो मानना है कि रात में यहाँ किसी और का राज होता है, और इसी विश्वास के पीछे छिपी हैं कई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। जरा सोचिए, आप रात के अंधेरे में अकेले हैं और कोई फुसफुसाकर आपका नाम पुकारे। डरावना है ना? यहाँ आए कई लोगों ने बिल्कुल यही महसूस करने का दावा किया है। कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, तो कभी हवा में घुलती हुई रहस्यमयी फुसफुसाहटें। तो सवाल ये है कि ये अजीब आवाजें, ये एहसास आते कहाँ से हैं? इसका जवाब मिलता है इस बीच के गहरे और स्याह अतीत में। लोगों का मानना है कि इस खूबसूरत रेत के नीचे एक ऐसा राज दफन है जो आज भी इस जगह को छोड़ नहीं पाया है। बात सदियों पुरानी है। तब डुमास बीच कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, बल्कि एक शमशान घाट हुआ करता था। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां अंतिम संस्कार किए जाते थे। और बस यही वजह है जो इस जगह को इतना ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जिन लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, उन सभी आत्माओं को शांति नहीं मिली, और कुछ अतृप्त आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं, अपनी अधूरी कहानी के साथ। अब ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें या लोक कथाएं नहीं हैं। कई लोगों ने खुद यहाँ ऐसी चीजें महसूस की हैं जो इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती हैं। जैसे एक टूरिस्ट ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि वो शाम को बस टहल रहा था और उसे लगा कि कोई ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा है। हर बार जब वो पलट कर देखता तो दूर दूर तक कोई नहीं होता, पर वो एहसास इतना असली था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। और सिर्फ यही नहीं, और भी अजीब बातें होती हैं। जैसे रेत पर बने कदमों के निशान अचानक से गायब हो जाते हैं, या कभी कभी तस्वीरों में कुछ धुंधली सी परछाइयां कैद हो जाती हैं। ये सारी चीजें इस जगह के रहस्य को और भी उलझा देती हैं। और सबसे अजीब बात तो जानवरों का बर्ताव है। कहते हैं कुत्ते, जिनकी छठी इंद्री बहुत तेज होती है, वो रात में इस बीच पर जाने से कांपते हैं, बेचैन होकर भौंकते हैं, मानो किसी ऐसी चीज से हमें आगाह कर रहे हों जो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो आखिर सच क्या है? क्या दुमास बीच पर वाकई में अतृप्त आत्माएं हैं, या ये सब सिर्फ हमारे मन का वहम है? इस एक रहस्य की दो अलग अलग व्याख्याएं सामने आती हैं। एक तरफ है विज्ञान। साइंटिफिक तर्क ये कहता है कि रात का अंधेरा, तेज हवा और लहरों का शोर, ये सब मिलकर एक तरह का साइकोलॉजिकल इल्यूजन, मतलब एक भ्रम पैदा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है वो लोग जिन्होंने ये सब महसूस किया है। उनके लिए ये किसी अतृप्त आत्मा की मौजूदगी का पक्का सबूत है। लेकिन चलिए मान भी लें कि ये सब एक भ्रम है, तो फिर ये डर पीढ़ियों से क्यों चला आ रहा है? आज भी लोग सूरज ढलते ही डुमास बीच का नाम लेने से क्यों डरते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद विज्ञान और विश्वास की सरहदों के बीच कहीं खो गया है। और सच क्या है, ये राज तो आज भी डुमास बीच की उन्हीं रहस्यमयी लहरों में दफन है।